गोपी भाभी, मैंने आपकी थाली परोस दी है, जाइए खा लीजिए। मणि बहन, आज मेरा उपवास है, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन भाभी, अन्न का खाना नहीं है, सबके लिए फलाहार बना है, जाइए खा लीजिए। भाभी, आपने सवेरे से कुछ नहीं खाया और शायद पानी भी नहीं पिया। कहीं आपने निर्जला व्रत तो नहीं रखा? हाँ, लेकिन आप किसी को इसके बारे में मत बताइए। मणि बहन, यहाँ चम्मच कम है, आप रसोड़ी से ले आएगी थोड़ी और? ठीक है। गोपी, सब कुछ तैयार है? हाँ राशि बहन, बस परोसना बाकी है। सारी वाहवाही खुद ही लूटनी है। जा अंदर रसोड़े में। तेरी आग बबूला सास अगर तुझे देख लेगी ना तो ज्यादा भड़क जाएगी। अरे वेवान जी, જોયું શું तैयारी छे? अरे इसका तो मन था ये भी हो वो भी हो। आखिर इसके ननन के सासरे वाले हैं तो उनका मन तो रखना ही पड़ेगा ना। मेरी ये सोच है कि व्यंजन की मात्राएं भले कम हो लेकिन खाने में स्वादिष्ट होनी चाहिए, बराबर ने? आप तो इसकी चिंता मत ही करिए, मैंने राशि को अपने हाथों से ये सब बनाते हुए देखा है। बड़ी मेहनत की है मेरी दीकरी ने। आपकी बेटी ने जो कुछ भी सीखा है ना, यही सासरे में आकर सीखा है। जब वो यहाँ आई थी ना, तो उसे नमक और चीनी दोनों का फर्क ही समझ में नहीं आता था। गवार थी इस मामले में। आइए कीर्ति बहन। अरे गोपी बहू, कहाँ चल दी? हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाओगी? माफ कीजिएगा केतकी बहन, लेकिन गोपी सबको खाना खिलाने के बाद ही खाना खाती है। आजकल के समय में ऐसी सोच, ऐसे संस्कार कहाँ देखने को मिलते हैं? मणि, खीर लेकर आना। आंटी जी, खीर लीजिए ना, मैंने खास आपके लिए बनाई है, बिना शक्कर की। खीर में कंकड़ है। इसमें भी कंकर है। मणि, जा अंदर से दूसरी कटोरी में खीर डाल कर ले आ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। केतकी बहन, हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, वो खीर में कंकड़ निकला। मणि, जाओ अंदर से खीर का पतीला लेकर आओ।
अरे वेवान जी, आशु जाने दीजिए ना, इनका मन नहीं है तो। 1 मिनट उर्मिला बहन, मैंने क्या कहा सुना नहीं मणि? खीर तो बासमती चावल से नहीं बनी है। ये क्या है? ये खीर है? मणि जाओ यहां से। ये क्या राशि? खीर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी और मैंने तुमसे कहा था कि इस खीर में दूध, चावल, मेवा बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। बोलो, जवाब दो राशि। अरे जाने दीजिए ना कोकिला बहन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं केतकी बहन, ये बड़ी बात है। हमारे घर की खीर कितनी स्वादिष्ट बनती है, लेकिन खीर के नाम पर ऐसा, और वो भी आज के विशेष अवसर पर। क्यों राशि, ऐसे कैसे खीर बना दी तुमने? जवाब दो। कोकिला, ये लीजिए। अरे ना बेटा ना। एक तो लीजिए, भोग का लड्डू है, और आज इतना शुभ दिन है, लीजिए ना, मना मत कीजिए। ये मेहता जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। मेहता साहब, हमारे यहाँ जो क्लब में डांडिया प्रतियोगिता हो रही है उसमें जरूर आइएगा आप लोग। हमारे समाज के भी काफी लोग आ रहे हैं। हम सब जरूर आएंगे। केतकी बहन, आपसे क्षमा चाहती हूँ, वो कंकड़वाड़ी खीर के लिए। जाने भी दीजिए कोकिला बहन, जो हुआ सो हुआ, हम तो उसे भूल भी गए। चलो हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ जो। आइए हमें। अरे बेअक्ल, केवी मूर्ख छे तू। मिठाई की जगह पे मेहमानों को कोई भोग थोड़ी देता है। बेअक्ल। 1 मिनट, ऐसा कहने का आपको कोई हक नहीं है। अगर आपको जरा सी भी फिक्र होती ना, तो अपनी बेटी के खाली दिमाग में जरा सी अक्ल भर देती हैं आप। और तुम राशि, तुमने क्या किया? चाबियां सौंपते वक्त मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सिर्फ चाबियां नहीं है, घर की जिम्मेदारी के साथ साथ तुम्हें मोदी परिवार की प्रतिष्ठा, मान और सम्मान का ख्याल रखना होगा। और आज तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, वो भी उनके सामने जो मोदी परिवार की प्रतिष्ठा को जानते हुए खुद सामने से उन्होंने ये रिश्ता जोड़ने की रुचि दिखलाई थी, उनके सामने। पर वेवान जी, ये भी तो बात है ना कि दुकानदार मिलावटी चीजें हाथ में पकड़ा देता है और ग्राहक उसे पैसा फेंक कर ले लेता है। अब उस बेचारे को क्या मालूम कि उसे लूटा जा रहा है। आप ये कैसे कह सकती है उर्मिला बहन? जब से शादी करके मैं इस घर में आई हूं, तब से हमारी बंधी बंधाई दुकानें हैं, जहां इतना शुद्ध सामान मिलता है कि आंख मीच कर हम वो सामान इस्तेमाल करते हैं। और ये बात मैं राशि को अच्छी तरह से समझा चुकी हूं। तब भी राशि ऐसे कैसे हो गया? सस्ते चावल आपके घर में चलते होंगे, हमारे यहाँ नहीं। राशि, खिमजी भाई किराने वाले की रसीद लेकर आओ, जहां से हमेशा इस घर का किराना आता है। सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो रसीदें लेकर आओ, मुझे देखनी है। काकी जी, वो तो खो गई। खो गई? खो गई? ऐसे कैसे तुम जवाब दे सकती हो?
वो भी मोदी परिवार की जिम्मेदार बहू। एक ऐसी बहू जो रसीदें संभाल नहीं सकती है तो वो हिसाब क्या रखेगी? राशि, मैंने तुम्हें चाबियां सौंपते वक्त कहा था कि अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना, लेकिन तुमने जब चाबियां ली ना, उसके पहले ही दिन तालों में चाबी लगाना भूल गई। घर का दरवाजा खुला रह गया और घर में चोरी हो गई। उसके बाद बिजली का बिल भरना भूल गई और घर की सारी बत्ती गुल। और आज ये। कोकिला मेहरबानी करके शांत हो जाओ। तुम्हारे लिए इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। मैं बात कर लूंगी इससे। शांत हो जाऊं मोटा भाभी? ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? ये मेरी बेटी के रिश्ते की बात है। गलतियां यहां हो रही है और सुनने को मेरी बेटी को मिलेगा। किंजल मेरी बेटी जैसी है। लेकिन किंजल मेरी बेटी है। बेटी जैसी और बेटी में बहुत अंतर है। क्यों वेवान जी, आपको कुछ फर्क नजर आता है कि नहीं बेटी और बेटी जैसी में? क्योंकि राशि आपकी बेटी है और गोपी बेटी जैसी है। सही कह रही हूं ना मैं? बस बेटी, रो मत बिक्री। इस कागड़ी को तो अपने घर की इज्जत ही ज्यादा प्यारी है। आज की इस बेइज्जती का बदला अगर मैंने सूद समेत ना लिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।